हेलो आर्मी, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड अपने वर्क में बिजी होंगे एंड मेरे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। जैसा कि ये अपडेट वीडियो है और हम हमेशा अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे लीडर आरएम से। सो कल जो हमारे आरएम हैं उन्होंने काफ़ी सारी इंस्टाग्राम पोस्ट को बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने अगेन हम सबको अपनी लाइफ की कुछ क्लिप्स दी एंड कुछ म्यूजियम्स थे एंड एक डायरी का था, मतलब एक था ऐसे ही पढ़ा हुआ था, उसको उन्होंने पोस्ट किया हुआ था। यू आर बोर्न अलोन, यू डाई अलोन, द वैल्यू ऑफ द इन बिटवीन इज ट्रस्ट एंड लव। एंड उन्होंने कब सारे मिरर सेल्फीज एंड आई थिंक काफ़ी सारे म्यूजियम्स में गए हुए थे, एग्जिबिशंस की फ़ोटोज़ थी, उन्होंने स्टूडियो वगैरह की फ़ोटो पोस्ट की हुई थी। मेरी जो सबसे फेवरेट फ़ोटो थी उनकी, वो मेरी सेकंड वाली थी, जिसमें वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं एंड रेड रेड पूरी पत्तियाँ उनके आसपास में गिरी हुई हैं। वो ना मेरी फेवरेट फ़ोटो थी उनकी, मुझे बहुत अच्छा लगा वो व्यू। आप लोग को भी आई थिंक अच्छा लगा होगा। एंड बाकी तो हमारे लीडर आरएम के बारे में कोई भी ज़्यादा बात नहीं है। अभी हम मूव करते हैं हमारे दूसरे मेंबर वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन की तरफ। तो जिन का सॉन्ग आया हुआ था द एस्ट्रोनॉट, उसने जो है स्पॉटिफाई पे 600 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है। एंड वो जिन का ऐसा कोई दूसरा सॉन्ग है एज अ सोलोइस्ट हो, इनका ऐसा कोई दूसरा सॉन्ग है जिसने इस माइलस्टोन को रीच किया हुआ है। सो इसके लिए भी इनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे कि एस्ट्रोनॉट 600 मिलियन स्ट्रीम्स को पार कर चुका है। एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आइडल चार्ट सर्वे के अनुसार जो जिन है वो नंबर 1 है रैंक। जिनकी टूर से, जो आर्टिस्ट का टूर है, उसे जो हाईएस्ट कॉन्सर्ट सर्टिफिकेशन मिला हुआ है एंड उनकी कॉन्सर्ट से सबसे ज़्यादा कमाई हुई है। सो इसमें उनकी रैंक 1 है। जिनकी कॉन्सर्ट से सब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुए थे एंड इनकी कॉन्सर्ट की वजह से फैंस को भी अच्छा लगा था एंड इनकी कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा कमाई हुई थी इनकी कॉन्सर्ट के टिकट्स वगैरह से। सो रिसेंटली लेटेस्ट आइडल चार्ट सर्वे ने इसको दिखाया हुआ है कि तो जिन है उनका रैंक नंबर 1 है ये सब करने वाले एज अ टूर आर्टिस्ट। एंड जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसने रिसेंटली अपने ऐप पे ऐसा फीचर किया हुआ है कि जो बीटीएस के जिन है उन्होंने रिकॉर्ड्स को तोड़ा हुआ है उनके एल्बम इको और टाइटल ट्रैक सॉन्ग डोंट से लव मी से, जिसने 2025 म्यूजिक चार्ट पे पूरा तबाही मचा दिया हुआ था, जिसकी स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं। एंड जो इनका सॉन्ग डोंट से लव मी था वो बहुत ही तेज़ी से उसकी जो व्यूज़ थी वो आ रही थी एंड यूएस, कोरियन एंड हर जगह के, जैसे कि यूएस मार्केट म्यूज़िक है, इंडियन मार्केट म्यूज़िक है, कोरियन म्यूज़िक है, उसमें इसने डोमिनेट किया हुआ था एंड ये काफ़ी अच्छा इनका 2025 रहा हुआ था, जैसे कि इन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा हुआ है एंड इनके एल्बम एंड सॉन्ग को सक्सेस मिली हुई है। सो इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने फीचर किया हुआ था अपने ऐप मैगजीन के अंदर में। एंड जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे जिन का बर्थडे आने वाला है, अर्ली दिसंबर में उनका पड़ता है। तो रिसेंटली जो जिन है उन्होंने MU बीट एक वोटिंग ऐप था, वहाँ पे उन्होंने, जैसा कि जिसका जिसका दिसंबर में बर्थडे पड़ता है उसके लिए वोट किया जाता है। सो वहाँ की उन्होंने वोटिंग को जीता हुआ है एंड उनको मतलब एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा सबवे एड वोट। मतलब उनको जो है ना, उनके जो ऐड होंगे वो पूरे सबवे जो होती है ना कोरिया में, पूरे दिसंबर भर में वहाँ सबवे में उनके ऐड को चलाया जाएगा। एंड जो गंगनम स्टेशन है वहाँ पे भी डिजिटल पोस्टर लगाया जाएगा इनका, हो सकता है बिलबोर्ड, वही डिजिटल पोस्टर को बिलबोर्ड भी आप कह सकते हैं। एंड ये दोनों चीज़ पूरे दिसंबर होंगी, सबवे में उनके जो होंगे ऐड चलेंगे एंड गंगनम स्टेशन पे उनका जो होगा बिलबोर्ड होगा पूरे दिसंबर, जैसा कि इन्होंने इस वोटिंग पोल को जीता हुआ है, जिनका भी दिसंबर में बर्थडे पड़ता है। एंड जो हमारे जिन हैं वो सिर्फ एक के-पॉप आइडल ही नहीं, सिर्फ एक आर्टिस्ट सिंगर ही नहीं, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। जैसा कि हम सभी को पता था कि उनका पहले से एक रेस्टोरेंट था, सो अभी रिसेंटली उन्होंने सेउल में अपना दूसरा रेस्टोरेंट भी ओपन कर दिया हुआ है। एंड हो सकता है कि आइडल लाइफ जब इनकी ख़त्म हो जाए 40-45 साल के बाद में, देन ये हमको बिजनेस की दुनिया में भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि अभी जब 32-33 साल की उम्र में इनके 2 रेस्टोरेंट है कोरिया में एंड काफ़ी फेमस दोनों रेस्टोरेंट है एंड इनके फादर भी एक बिजनेसमैन ही है। सो अपने फादर के तरीके ही इन्होंने भी अपना दूसरा रेस्टोरेंट खोल लिया हुआ है एंड इनके खुद के 2 रेस्टोरेंट हैं सेउल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट की गिनती में आते हैं। सो आप ये अंदर की कुछ ग्लिम्स देख सकते हो रेस्टोरेंट की, जो इन्होंने न्यूली अभी खोला हुआ है सेउल में। सो ये ओनर हैं इस रेस्टोरेंट के एंड इनका जो ये रेस्टोरेंट है ना, ये सेउल के सोंगपा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। वो सेम एरिया है जहाँ पे ये एलिमेंट्री स्कूल एंड हाई स्कूल से पास हुए थे, उसी के आसपास में इन्होंने इसको खोला हुआ है एंड ये बिजनेस की दुनिया में इनका एक बहुत ही बड़ा हाथ है। एंड जैसे कि आर्मीज़ कितनी ज़्यादा हाई पे बीटीएस ये सबको पता है, सो आर्मीज़ वहाँ पे जाएंगी और ऑफ कोर्स जाएंगी, जैसा कि इनका दूसरा रेस्टोरेंट है। सो इसके लिए इनको बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में भी ये जा रहे हैं एंड आइडल लाइफ खत्म होने के बाद में हमको बिजनेसमैन किम सेओक जिन दिख सकते हैं। एंड जो जिन का एल्बम आया हुआ था इको,
उसने ना स्पॉटिफ़ाई पे 900 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है। इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनको अपने मैगज़ीन में फ़ीचर किया हुआ था, जैसा कि ये म्यूज़िक के वर्ल्ड में पूरी तरीके से रिकॉर्ड्स को तोड़ रहे हैं। सो इसके लिए भी इनको कांग्रेचुलेशंस। सो हमारे जो जिन हैं, उनके बारे में सिर्फ़ इतनी ही अपडेट्स हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे जेहोप होबा के बारे में। जो जेहोप है वो रिसेंटली दुबई गए हुए हैं एंड अभी तक ये नहीं पता है कि वो दुबई किस लिए गए हुए हैं, लेकिन वो दुबई में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन जैकेट एंड ग्रे उन्होंने नीचे का पहना हुआ है लोवर, तो जॉगर्स इन्होंने पहने हुए हैं एंड ये दुबई गए हुए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये ना एक सीक्रेट स्केड्यूल है कोई दुबई में जेहोप का। सो अभी किसी को नहीं पता है कि यूएई में क्या करने के लिए जो जेहोप है वो गए हुए हैं। एंड उन्होंने कल इसी से मिलती-जुलती एक जो है इंस्टाग्राम में स्टोरी भी लगाई हुई थी, जिसमें हम देख सकते हैं प्लेन है, प्लेन के अंदर में जो टीवी वगैरह होती हैं उसी को वो देख रहे हैं, दुबई गए हुए हैं वो। एंड कुछ आर्मीज़ ऐसा बोल रही हैं कि वो किसी एग्जिबिशन्स के लिए गए हुए हैं एंड कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वो एग्जिबिशन के लिए गए हुए हैं, देन उनका डांसिंग क्रू भी उनके साथ में क्यों गया हुआ है? मतलब उनके साथ में तो नहीं गया हुआ था, जो उनके बैक स्टेज डांसर हैं, वो भी वहाँ दुबई में पहुँचे हुए हैं उनके साथ में। सो अभी ये सब कुछ नहीं पता चल रहा है। सब लोग बस ऐसा ही सोच रहे हैं कि आखिर में क्या हो सकता है। पर बाकी जो उनकी डांसिंग टीम है, उन सब ने जो है स्टोरी वगैरह लगाई हुई है इंस्टाग्राम पे एंड सभी की स्टोरीज़ दुबई से ही हैं एंड जेहोप भी दुबई गए हुए हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स, सम नहीं बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो जेहोप है वो दुबई इसलिए गए हुए हैं क्योंकि अपनी पूरी कोरियोग्राफ टीम के साथ में ऐसा कहा जा रहा है कि जो आर्टमर्स पिगट है उसकी 150वीं एनिवर्सरी एग्जिबिशन है दुबई में, जिसको लोग देखने के लिए आएंगे। एंड जो जेहोप थे वो सितंबर 2025 से इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए थे, आर्टमर्स पिगट के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। सो हो सकता है जेहोप जो है जैसा कि इसके ब्रांड एम्बेसडर है, सो हो सकता है 150वीं सालगिरह मनाने के लिए, उसको इजिप्शियंस को देखने के लिए या फिर वहाँ पे कोई भी प्रोग्राम करने के लिए, तो जो द हाउस ऑफ वंडर्स होता है उसके अंडर में कोई प्रोग्राम करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसके एग्जिबिशन को देखने के लिए गए हों, जो कि 19 से लेकर 23 नवंबर तक चलेगा। सो हो सकता है कि वहाँ पे जो जेहोप है कुछ दिखाने के लिए गए हों, डांस वगैरह, जैसे कि कोरियोग्राफर के साथ में गए हैं, या फिर हो सकता है एग्जिबिशन को बस ज्वाइन करने के लिए गए हों, जैसे कि वो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है आर्टमर्स पिगट के और इसके अंडर में द हाउस ऑफ वंडर्स का एक शो होता है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो जेहोप भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं द हाउस ऑफ वंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसा कि उसकी 150वीं सालगिरह है। सो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि आर्टमर्स जो पिगट है उसकी 150वीं सालगिरह को के लिए ही वो जा रहे हैं, लेकिन 90% ऐसे ही चांस है कि उसके एग्जिबिशन में द हाउस ऑफ वंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ही जेहोप जा रहे हों। एंड उनके जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं एंड बैक स्टेज डांसर हैं, सबकी स्टोरी मिलती-जुलती ही थी। सब ने जो है वहाँ का बुर्ज खलीफा है उसकी स्टोरी लगाई हुई थी एंड दुबई का जो होता है फ्लैग वगैरह लगाया हुआ था। सो ऐसे-ऐसे करके उनके काफ़ी सारे डांसर्स की स्टोरी मिलती हुई दिखाई दी थी, जिससे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी सारी टीम जो है वो दुबई के लिए ट्रैवल कर रही है। सो अभी तक की तो जेहोप के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स हैं एंड शुका के बारे में कोई अपडेट नहीं है। सो हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे जिमिन की तरफ। जैसा कि हम सबको पता है कि जो जिमिन का एग्जिबिशन था द ट्रुथ अनटोल्ड, उसका जो एग्जिबिशन था वो चिली में चल रहा था। सो उसका जो एग्जिबिशन है वो ख़त्म हो चुका है। इसको जो हाइप इनसाइट है उन्होंने पोस्ट किया हुआ था कि उनका लास्ट डे था एग्जिबिशन का। सो सभी को थैंक यू बोलते हैं वहाँ पे आने के लिए। इस पोस्ट को उन्होंने पोस्ट करके ऐसा लिखा हुआ था। एंड जो डिज़नी प्लस है उसने रिसेंटली आर यू श्योर की 1 मिनट की ग्लिम्स हम लोग को दिखाई हुई है, जिसमें हम देख सकते हैं जिमिन के टैटूज़ को, जिमिन को एंड जंगकुक को कार से उतरते हैं, कार चलाते हैं एंड दोनों ने एक चश्मे वगैरह लगाए हुए हैं, काउच पे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। सो ये छोटा-सा ग्लिम्स दिखाया गया हुआ है कि आर यू श्योर में क्या-क्या देखने को मिल सकता है। सो इसने जो है डिज़नी प्लस ने इसने सुबह-सुबह में इस टीज़र को पोस्ट किया हुआ है, ग्लिम्स देते हुए कि आखिर में वहाँ पे क्या कैसा हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड इसमें देख के ऐसा लगता है कि इन दोनों ने शूटिंग मिलिट्री के दौरान ही की हुई थी, क्योंकि जिमिन जो है फैट है एंड उनके बाल इतने लंबे नहीं हैं जितने कि अभी हैं। सो ये मिलिट्री के दौरान में ही दोनों ने जो है शूटिंग की हुई थी, क्योंकि दोनों ही मोटे हैं। सो जो है ये टीजर इन्होंने आज रिसेंटली लॉन्च किया हुआ था आर यू श्योर का। एंड रिसेंटली एक के पॉप जो है मैगजीन है, एक आउटलेट है, उन्होंने जिमिन की जो स्पॉटिफाई पे सक्सेस है उसको अचीव करने के लिए उन्होंने उनके बारे में एक लिखा हुआ था पूरा पैराग्राफ कि किस तरीके से उनकी जो सक्सेस है वो अनमैच है स्पॉटिफाई पे एंड वो एक
प्रोमिनेंट के पॉप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मैसिव रिकॉर्ड्स को बनाया हुआ है। जैसा कि उनका जो सॉन्ग हू है उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स को बनाया हुआ है। सो ये सब बारे में उन्होंने लिखा हुआ था अपने मैगजीन के अंडर में। सो हमारे जिमिन के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है। अभी हम मूव करते हैं हमारे त्योंग जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में चल रहे हैं। जैसा कि वो पॉपअप को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे एंड वो रिसेंटली ही मतलब कल ही वो आ गए हैं सक्सेसफुली टेट्री के पॉपअप को एलए के इवेंट को ज्वाइन करने के बाद में वो कोरिया में आ गए थे। हमने उनको देखा हुआ था ग्रे कलर के 2 पीसेस में जिसमें उनको ऊपर हुडी दिखी थी, नीचे उनका जॉगर्स था एंड ये ना नॉन मस्सा नाम का एक ब्रांड है, ये एक फैशन ब्रांड है। सो उसी का कपड़ा इन्होंने पहना हुआ था अपने एयरपोर्ट से जब वो आ रहे थे, आते हुए इन्होंने इसी ब्रांड का कपड़ा पहना हुआ था। एंड उसके बाद में हमें इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखने को मिली हुई थी जैसा कि इन्होंने पार्क ह्योंग-सिक को बर्थडे विश किया हुआ था जो कि वूगा स्क्वाड के एक मेंबर हैं एंड इनके काफ़ी ज़्यादा करीबी दोस्त हैं। सो उनका कल बर्थडे था। सो इन्होंने जो है पार्क ह्योंग-सिक को बर्थडे विश किया हुआ था एंड उसके बाद में इन्होंने वेवर्स पे एक मूवमेंट भी क्रिएट किया हुआ था जिसमें जो है वही स्ट्रीट्स पे जो इनके मिनी बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं कोरिया के स्ट्रीट्स पे कंपोज कॉफी वाले, वही उन्होंने मतलब लगा करके स्टोरी लिखा हुआ था आई होप आर्मी सीज इट। उन्हें उम्मीद है कि आर्मी इसको देखेगी जो कि उनके बिलबोर्ड है कंपोज कॉफी के। जैसा कि जो त्योंग है वो यंथ के भी ब्रांड एम्बेसडर है। सो रिसेंटली जो यंथ है जो ये स्किन केयर ब्रांड यंथ है इसने ना कोलैबोरेशन किया हुआ है मिड टाउन आइस रिंग के साथ में जो कि टोक्यो का एक मिड टाउन है एंड ये टोक्यो का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट आउटडोर आइस स्केटिंग रिंग है टोक्यो में। सो इसके साथ में जो है यंथ ने कोलैबोरेशन किया हुआ है एंड जो कि ओपन रहता है विंटर्स में 21 नवंबर से 23 फरवरी तक ओपन रहेगा। सो इसके साथ में यंथ मिड टाउन आइस रिंग का कोलैबोरेशन हुआ है एंड जो यंथ की मतलब ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो जो त्योंग के एडवर्टाइजमेंट्स होंगे वो वहाँ पे भी दिखाए जाएंगे जो रिंग होगी एंड जो वहाँ पे विजिटर्स आएंगे रिंग के लिए इंजॉय करने के लिए उनको एक फ्री स्किन केयर सैंपल भी दिया जाएगा। एंड जो ये आइस रिंक का स्पॉट है ये टोक्यो का सबसे पॉपुलर आउटडोर आइस रिंक है हर सर्दी में हर विंटर में। तो यहाँ पे फैमिली वगैरह आती है, कपल वगैरह आते हैं विंटर्स को एंजॉय करने के लिए, स्केटिंग वगैरह करते हैं। सो इन दोनों का भी कोलैबोरेशन हुआ है एंड जो एलए कोरिया है उसने अनाउंस किया हुआ है कि जो उनका वीडियो है त्योंग के साथ में जो कि वो थिएटर के एलए पॉपअप में गए हुए थे वो रिलीज होगा 19 नवंबर को 9 बजे सुबह में। सो सबको स्टे ट्यून रहना है वीडियो आने के लिए कि उन्होंने आखिर में थिएटर के एलए पॉपअप में त्योंग के साथ में क्या क्या बातें की हुई हैं। सो उसी का वीडियो वो लोग 19 नवंबर को दिखाएंगे। सो त्योंग के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट है एंड अगर बात करें जंगकुक की तो जंगकुक भी है आर यू श्योर में जिसका टीजर आया हुआ है। वो हम लोग को लेदर जैकेट पहने हुए मोटरसाइकिल चलाते दिखे हुए थे एंड जो जंगकुक का सॉन्ग आया हुआ था 7 वो जंगकुक का एंड किसी भी एशियन आर्टिस्ट का पहला एंड ओनली सॉन्ग बन जाता है जिसके स्पॉटिफाई पे 2.6 बिलियन स्ट्रीम्स हो। सो इसके लिए इनको कांग्रेचुलेशन जैसा कि 7 वन एंड ओनली सॉन्ग बन गया है किसी भी के पॉप आर्टिस्ट का इस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए। सो जंगकुक के बारे में भी कोई भी अदर अपडेट नहीं है, सिर्फ इतने ही अपडेट्स हैं। हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में सभी के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स है। सो अभी तक की यही अपडेट है। अगर आप लोगों को अपडेट पसंद आई हो तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, कमेंट करें इस वीडियो के अंदर एंड बाय बाय, टेक केयर।